Hello students, welcome to all of you. In this class 10th science chapter number 10, light reflection and refraction. This is your part number 3. In the previous class we have studied to this chapter. Okay students, and today's topic of this chapter is, first topic is image formed by plane mirror. Image formed by plane mirror. Image formed by plane mirror. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि बच्चों मैंने आपको यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं बच्चों डायग्राम में, ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया है बच्चों, एम डैश हमारा एक प्लेन मिरर है बच्चों ये, ठीक है, प्लेन मिरर। और जहाँ जितने एरिया में जो पॉलिश होती है इसे बोलते हैं बच्चों अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओ पॉइंट पर, यहाँ से जो हमारी रेज आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको समझाया था बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आपका बनता है, आई इज इक्वल टू आर। क्लियर है सभी को? ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो आप प्रीवियस जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था वो आप अपने नोट्स को आप क्लियर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें पिंक वाली जो रे देख रहे हैं बच्चों ये, ठीक है, यहाँ पर आपको आई इज इक्वल टू आर जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट से जब सेकेंड रे आती है तो सेकेंड रे से भी हमारे पास में क्या बन रहा है बच्चों? आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। जब हम इनको बैकवर्ड जब इन्हें मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है बच्चों? इमेज मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? इमेज। तो आपको इससे एक चीज़ नज़र आएगी बच्चों, यहाँ से जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो फ्रंट में रखा हुआ है उसकी जो इमेज बन रही है वो बैक साइड में बनती है। कैसी बनती है बच्चों? कहाँ बनती है? बैक साइड में इमेज बनती है। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये डायग्राम आप सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों प्लेन मिरर से? तो इसे आप देखेंगे यहाँ से, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नंबर फर्स्ट, सभी बच्चे नोट करेंगे इन्हें। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1, इमेज formed as far behind the mirror as the object is in the front of it। तो बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेज है, जो इमेज आपकी फॉर्म होगी, जितना डिस्टेंस पर मिरर के सामने होगी उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ से जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या है? डॉटेड लाइन से वो मिल रही है। देखिए रियल में लाइन मीट नहीं हो रही है आगे, ठीक है। ये इमेज कहाँ बनती है? मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे जब इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी बच्चों? वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक है बच्चों। वर्चुअल का मतलब है रियल नहीं बन रही है, वर्चुअल बनती है, ठीक है, डॉटेड लाइन से बन रही है बच्चों, रियल में लाइन मीट नहीं होती है, इसे वर्चुअल कहते हैं। इरेक्ट माने होता है बच्चों सीधी। इमेज कैसी बनती है? सीधी इमेज बनती है, ठीक है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट, नंबर थर्ड पॉइंट देखेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ से, इमेज फॉर्म्ड is laterally inverted।
लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है बच्चों, जो इमेज की जो भी पोर्शन है, ठीक है, जो आपके वो आपके लेफ्ट राइट में दिखाई दे। लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। ओके स्टूडेंट, जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपकी राइट साइड अपीयर होती है, जो राइट साइड है वो आपकी लेफ्ट साइड अपीयर होती है। इसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड। इसको भी हम आपको दोबारा समझाएंगे डेफिनेशन से लेकर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे बेटा यहाँ से, नंबर 4th पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज is same as that of the object, as that of the object। तो बच्चों जैसा ऑब्जेक्ट होता है, जितनी ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज बनता है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज़ है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखा बच्चों कि जो इमेज है, ठीक है, वो मिरर के पीछे बनेगी। नंबर सेकंड, इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी, और इरेक्ट बनेगी यानी सीधी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। क्लियर स्टूडेंट। और मिरर के सामने जितनी दूरी पर आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा बच्चों, उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बच्चों, जिसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल इन्वर्जन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। तो देखिए बच्चों लेटरल इन्वर्जन क्या है, ये आपका 1 मार्क्स का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हाट इज मीन बाय लेटरल इन्वर्जन। इसमें देखेंगे बेटा, इसमें द चेंज ऑफ लेफ्ट साइड of the object and right side of the object and right side of the object to left in the image is known as lateral inversion। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द चेंज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट साइड, ठीक है बच्चों, इन द इमेज इज नोन एज द चेंज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू द राइट साइड, टू राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट साइड इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो बच्चों लेटरल इन्वर्जन होता कैसे है, ठीक है, इसका मैं आपको एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। कि बच्चों मान लेते हैं हमारे पास में एक मिरर है। क्या है बच्चों, ये मिरर है, ठीक है, और इस मिरर में जैसे कि मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा आपका CBSE, तो मिरर में कैसा दिखाई देगा बच्चों, ये उल्टा दिखाई देगा बच्चों। तो कैसा दिखाई देगा बच्चों, ये CBSE, ठीक है बच्चों। जो हम घर पे जो मिरर यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर आपको जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल आपके उल्टे दिखाई देते हैं। इसी को बोलते हैं, जो राइट साइड के जो लेटर हैं वो लेफ्ट साइड में दिखते हैं, जो राइट साइड ऑफ द लेटर है वो आपको लेफ्ट साइड दिखती है, जो लेफ्ट है वो आपको राइट दिखती है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे। इससे पहले आप सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। डायग्राम सभी बच्चे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे और ये आपकी कॉपी में बिल्कुल कंप्लीटली मेंशन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बच्चों? ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। यानी एक होलो स्फेयर है हमारे पास, होलो स्फेयर को हमने बीच में से कट कर दिया तो हमें 2 पार्ट बच्चों मिले, ठीक है। 2 पार्ट से मिलने के बाद में हमने ये कुछ आपके यहाँ पर मिरर बनाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है बच्चों? कॉनकेव मिरर में आउटर सरफेस आपकी पॉलिश्ड होती है और कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस आपकी पॉलिश्ड होती है, ठीक है बच्चों। तो मिरर आपके कितने टाइप्स के हो गए बच्चों? यहाँ पर 2 टाइप्स के हो गए। कितने हो गए बच्चों? 2 टाइप्स के हो गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, तो बच्चों आपके 2 टाइप्स के मिरर्स होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं बच्चों? ये आपके नंबर फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर ले लीजिए पहले। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है बच्चों? ए मिरर whose reflecting surface is a curved inward side, inward side। तो बच्चों जो आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आपकी इनवर्ड साइड होती है। ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है इनवर्ड साइड जो है ये कैसी है? आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी इनवर्ड होती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो सभी बच्चे देखिए कॉन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ से नंबर सेकंड होता है बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या आ जाएगा बच्चों? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is whose reflecting surface is curved outward side। तो बच्चों जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी आउटवर्ड साइड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। और जिसमें इनवर्ड साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ये दोनों टाइप के मिरर आपको क्लियर हो गए होंगे। ध्यान से देखिए, जिसमें आउटवर्ड सरफेस पर आपकी पॉलिश्ड होती है, इनवर्ड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर, जिसमें इनवर्ड पॉलिश की जाती है, ठीक है, और आउटवर्ड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसके सामने रखते हैं और उसमें इमेज हमें दिखाई देती है, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए बेटा सभी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका, देखिए कॉमन टर्म्स फॉर द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर जो हम बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है बच्चों, जिसमें आपका M और ये N जहाँ पर आपकी पॉलिश्ड होती है, इस एरिया को बोलते हैं बच्चों अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। जितने एरिया में पॉलिश की जाती है उसे हम बोलते हैं अपर्चर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके सामने मैंने बनाया है कॉनकेव मिरर और ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको लिखी हैं, इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। P फॉर होता है बच्चों पोल, एंड F फॉर होता है बच्चों फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द पोल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है बच्चों, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बच्चों फोकल लेंथ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल C और P के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी टर्म्स को हम यहाँ पर सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए वन बाय वन इन टर्म्स को हम पढ़ लेते हैं और इन्हें सीखते हैं बच्चों, क्या हैं ये सारी टर्म्स। चलिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, तो बच्चों मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन पासिंग थ्रू the pole, the pole and center of curvature, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने भी आपको बताया, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होके जाएगी, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल। जो इससे लाइन से जो लाइन पास आउट हो रही है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आपकी आती है बच्चों, यहाँ से देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका पोल। व्हाट इज मीन बाय पोल? पोल को हम पी से डिनोट करते हैं बच्चों। और पोल को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, यहाँ पे देखें, इट इज द सेंटर ऑफ, it is the center of spherical mirror, जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके टू मिरर मैंने आपको बना के दिखाए हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इन मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पोल। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको ध्यान रखनी बेटे, डायग्राम्स एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए सारी टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे। नंबर थर्ड आता है बच्चों आपका अपर्चर। अपर्चर क्या है बच्चों? अपर्चर को देखेंगे बेटा। अपर्चर, व्हाट इज मीन बाय अपर्चर? इट इज द इफेक्टिव डायमीटर, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर of the spherical mirror, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो एक तरीके से अगर हम इसको मिला के देखें तो ये आपका क्या आएगा बच्चों, यहाँ से डायमीटर आपका बनेगा। एंड अपर्चर ही आपका जो है पॉलिश किया जाता है, ये भी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट, नंबर 4 टर्म आती है बच्चों आपकी। नंबर 4 टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? इसे हम बोलते हैं आर से। किससे लिखते हैं बच्चों? आर से लिखते हैं। जैसे कि आपको ये आर दिखाया गया है बेटा यहाँ पर डायग्राम में, तो इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? द डिस्टेंस। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है बच्चों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप किससे डिनोट करते हैं बच्चों? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, यानी जो हमारा होलो स्फीयर है उसका जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका फोकस। क्या है फोकस? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, जो ये पॉइंट मैंने आपको दिखाया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होता है बच्चों? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और appear to meet, तो यानी आपका जो यहाँ पर है, ये आपको बस टर्म्स ध्यान रखनी है बच्चों। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती है, बस आपको ये टर्म्स ध्यान रखनी है। तो एक बार मैं डायग्राम से आपको रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। ये कॉन्वेक्स मिरर में है और ये कॉनकेव मिरर में है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, फोकस और पोल के बीच की लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकल लेंथ। एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से जो लाइन होकर जाती है पोल पे जाके मिलती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इन कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ही होता है बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए बेटा इसे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा। इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको एक और टर्म आपकी है बाकी है अभी। नेक्स्ट पॉइंट आप बच्चों नंबर 7 पॉइंट
आपका फोकल लेंथ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल and the focus the distance between the pole and the focus is known as focal length। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर बना दिया है बच्चों। तो ये सभी को ये समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये नोट पॉइंट है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नोट नंबर फर्स्ट पॉइंट, रियल फोकस। नंबर सेकंड, वर्चुअल फोकस। तो रियल फोकस और वर्चुअल फोकस क्या होता है बच्चों, उसके बारे में देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में it is found in convex mirror where all rays after reflection appear to meet। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये अपीयर टू मीट हो रही हैं, यहाँ पर सभी डॉटेड लाइन में मिल रही हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको जो मिलेगा, डॉटेड लाइन से जो मिलेगा, देखिए पैरेलल रेज आ रही हैं और ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर मीट करें, तो ये हमारा वर्चुअल फोकस होता है बच्चों। ठीक है, रियल फोकस कहाँ होता है बच्चों, इट इज़ फाउंड इन कॉनकेव mirror where all rays meet in real after reflection। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जो रे आ रही हैं पैरेलल आएंगी और ये किससे कहाँ पर आके मिल रही हैं, फोकस पे आके मिलती हैं, तो रियल में मीट हो रही हैं। तो बच्चों ये रियल फोकस होता है। तो रियल फोकस कहाँ पाया जाएगा बच्चों, ये इसे ध्यान रखेंगे। रियल फोकस आपका होगा किस में, कॉनकेव मिरर में, एंड वर्चुअल फोकस किस में होगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये पॉइंट आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और ये डायग्राम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे ये डायग्राम और ये डेफिनेशन अच्छे से मेंशन कर लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका वर्चुअल फोकस होता है, कॉनकेव मिरर में आपका रियल फोकस होता है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से आप इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई भी यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। डायग्राम्स आर मच इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जैसे कि बच्चों मैंने एक कॉनकेव मिरर आपके सामने बनाया। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है आपके सामने। ये क्या होता है बच्चों, पोल। यहाँ क्या होता है बच्चों, आपका फोकस। एंड यहाँ पर क्या पाया जाता है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए यहाँ पर। एंड एफ और पी के बीच की डिस्टेंस जो होती है बच्चों क्या होती है, फोकल लेंथ। क्या होती है बच्चों, फोकल लेंथ, इसे हम बोलते हैं स्मॉल एफ। एंड सी और पी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे बताएंगे, यहाँ पर इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर ए स्फेरिकल मिरर of small aperture, it is observed that
it is observed that, क्या ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रिंसिपल फोकस, इसे बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बच्चों, ऑफ द मिरर लाइज एग्जैक्टली midway between its pole P and center of curvature ठीक है बच्चों। जो प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में पाया जाता है फॉर स्मॉल अपर्चर के लिए स्फेरिकल मिरर में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स दैट PF इज इक्वल टू FC, PF इज इक्वल टू FC। ओके स्टूडेंट, PF इज इक्वल टू FC। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला बच्चों यहाँ से कि आप जो है PF इज इक्वल टू FC आ रहा है, PF इज इक्वल टू FC। सो CP इज इक्वल टू आपको क्या नजर आएगा बच्चों, PF प्लस FC, ठीक है। एंड ये आपका PF किसके इक्वल था बच्चों, F के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। CP इज इक्वल टू होता है बच्चों R, ये कितना हो जाएगा F प्लस F। ओके स्टूडेंट्स, तो ये R इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। और F जब आप यहाँ से निकालोगे तो F यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, F फॉर फोकल लेंथ एंड R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके स्टूडेंट। तो आप इसे लर्न रखेंगे, इसे याद रखेंगे। ये फॉर्मूला जो है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल करना है। सभी बच्चे नोट करिए इसे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको सिखाते हैं। तो न्यूमेरिकल में आप यहाँ पे नोटिस करिए, ध्यान से देखिए बेटा सभी स्टूडेंट्स कि आपको इसमें सोल्यूशन में क्या करना है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, यानी जो आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है बच्चों एक, ठीक है। कॉनकेव मिरर में आपको क्या गिवन है, तो सबसे पहले बच्चों ये पता है आपको क्या होता है पोल, यहाँ पर होता है बच्चों फोकस, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपको दिया इन्होंने क्या दिया बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिए बच्चों 40 सेंटीमीटर, और ये कितनी होती है बच्चों, R के इक्वल होती है। R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, ध्यान से देखें। तो फोकल लेंथ जो होती है आपकी वो F और P के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी भी मैंने आपको बच्चों एक फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि हम बताएंगे यहाँ पर आपको वी नो डैट आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। अब आपको इसमें से फाइंड करना है F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R अपॉन 2, ठीक है। तो जब आप F यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो R कितना गिवन है बच्चों, 40 सेंटीमीटर, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो इसे आप जब यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बेटा लास्ट में, हैंस द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा, ये
इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपकी जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको एग्जाम्पल में भी गिवन होंगे, तो सभी बच्चे इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए सभी ने? ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट आपको सिखाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से हम जो है इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी डायग्राम्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी डायग्राम्स आप अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर बनाएंगे बच्चों। क्लियर है? तो सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें, डायग्राम आपके पेंसिल से बने होने चाहिए, और डायग्राम्स के अंदर जो आपके रे डायग्राम्स हैं, जहाँ पर भी मैंने आपको कुछ रे डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, और उसमें जो है क्या करना है आपको, जिस तरह से मैंने इसमें दिखाया बच्चों, ये एरो का मतलब होता है जो मिरर की तरफ जो एरो रेज आती हैं, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो मिरर से टकराकर वापस जाती है इन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट, तो एरो का विशेष ध्यान रखना है, एरो जो है आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखें, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।